कहानी की शुरुआत होती है मेन लीड एक्टर शन से। एक्टर शन काफ़ी हैंडसम और पावरफुल एक्टर हैं। लोग इनसे तरसते हैं मिलने के लिए, तो उन्होंने एक हॉल में अवार्ड सेरेमनी रखी जहां पर उन्होंने मीडिया और अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया और वहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि वो मैरिड हैं। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में एक्टर शन मैरिड है। और यहाँ पर एंट्री होती है मेन लीड लियान की, और इसने मिस्टर शन से शादी की है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। और यहाँ पर एंट्री होती है लिंक्सी की, जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस है, और यहाँ पर वो सब लोगों को अनाउंस कर देती है कि उसने ही मिस्टर शन के साथ सीक्रेट मैरिज की है और ये सब रिवील नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं कैसे लियान और लिंक्सी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर लिंक्सी उसे बोल रही है कि तुम्हारे जैसी लड़की यहाँ पर डिज़र्व नहीं करती हो ना, पर फिर भी तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली है तो मेरे कारण ही मिली है। लिंक्सी लियान की स्टेप सिस्टर है और वो लियान से बहुत नफ़रत करती है। वहीं पर जब वो उसके हाथ में एक मैरिड सर्टिफिकेट देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि, और वो उससे पूछने लगती है कि लियान तुमने किससे शादी की। तब वो नहीं बताती और उनके हाथ से वो अपना सर्टिफिकेट छीन लेती है। और यहीं पर लिंक्सी उसे बोलती है कि तुम शन जैसा लड़का तो डिज़र्व कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि शन सिर्फ मेरा है और मैंने ही शन से शादी की है। फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि कॉफ़ी लेकर आओ। जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर आती है वो उसे बोलती है कि तुम्हारे हाथ का तो मैं पानी तक ना पीऊँ, कॉफ़ी क्यों पीऊँगी। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लियान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो स्ट्रॉ कॉफ़ी में डालती है और पी लेती है। वहीं पर उसे शन की कॉल आती है और वो उसे बोलता है कि इस रूम नंबर में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही लियान उस कमरे में पहुँचती है और वो उसे ढूंढने लगती है, और उसे बाथरूम में से शावर की आवाज़ आती है और वो सोचती है कि शायद वो शावर ले रहे हैं। वहीं पर एंट्री हो जाती है शन की, जो कि हाफ नेक्ड था, और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तब वो साइड पर मुंह कर लेती है और उसे बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप अभी तक कपड़े नहीं पहने हो। और ये देखकर शन भी काफ़ी ब्लश करने लगता है। फिर उसके बाद लियान शन को सारी बातें बता देती है, कैसे लिंक्सी उसे ये बोल रही थी कि उसने मिस्टर शन से शादी की है। फिर लियान उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी के साथ ये शेयर नहीं करेंगी कि हम दोनों ने आपस में शादी की है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी कोई पॉपुलैरिटी पर फ़र्क पड़े। फिर वो बोलता है कि इट्स ओके, अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत हुई तो प्लीज़ बताना। वहीं पर एक पार्सल आ जाता है जो कि लियान ने ऑर्डर किया था फर्स्ट नाइट, अपनी जो वेडिंग नाइट है उसे स्पेंड करने के लिए लिंगरी। और जैसे ही वो शैन खोलकर देखता है तो वो उसके पास चली जाती है वो लिंगरी का बॉक्स पकड़ने के लिए। पर जैसे ही वो लिंगरी का बॉक्स पकड़ने लगती है वो बेड पर शन के साथ गिर जाती है और शन का टॉवल खुल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इन दोनों की एक क्यूट सी किस भी हो जाती है। और जैसे ही उनकी एक्सीडेंटली किस होती है, शन उसे पकड़ता है और उसे बेड पर गिरा देता है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर जो लियान है वो काफ़ी डर जाती है और वो उसे बोलता है कि मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, अब मैं और नहीं रुक सकता। तो वो उसे कॉन्टिन्यूसली किस करने लगता है और आगे से जो लियान है वो भी उसे कॉन्टिन्यूसली किस करने लगती है। फिर इसके बाद इनकी फर्स्ट नाइट स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम जैसे ही उसे कॉल आती है तो लियान अपनी फ़ोन को पिक करती है और अपने कान पर लगाकर फिर से सो जाती है। और उसके देख एक ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करने के बाद लियान अभी सो रही होती है। वहीं पर शन किसी को कॉल करता है और उससे बात करता है कुछ गिफ्ट वगैरह के लिए। और यहीं पर वो जब सो रही होती है तो वो उसे बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी लियान, क्योंकि लियान शन का चाइल्डहुड लव है और फर्स्ट लव भी आप मान सकते हैं। फिर मॉर्निंग में जब लियान नीचे आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए तो उसे कॉल आती है और वो उसे बोल देती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो देखती है कि शन उसका वेट कर रहा है डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए, और लियान उसके साथ जाकर बैठ जाती है और उनका कुक उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करता है। फिर शन लियान से पूछता है कि तुम्हारी लास्ट नाइट कैसी थी, क्या तुम्हें नींद आई। फिर वो बोलती है कि हाँ ओके थी, आ गई थी मुझे नींद।
फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ आज मुझे थोड़ा काम है और मैं आज शायद घर पर लेट आऊँगा, और जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है कि क्या ये मुझे अपना स्केड्यूल बता रहा है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। फिर वो बोलती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। फिर वो उसके पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि पहले मैंने क्वेश्चन तुमसे किया है, तुम बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, इवन दो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो वो वहाँ पर सोचती है कि क्या बोलूँ, पर वहाँ पर वो फिर से कहती है कि पहले आप बताओ। तो फिर वो बोलता है कि बिकॉज़ इट्स आई लाइक यू। तो वो ये बात सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है। फिर वो बोलती है कि क्यों, पर वो बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, पहले तुम बताओ। फिर वो बोलती है कि शादी मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। और ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है, पर मिस्टेकली वो लियान का फ़ोन अपने साथ ले जाता है। तो उसके बाद जैसे ही शन बाहर जाता है, उसका कुक उसे बोलता है कि शन आप मुझसे बता क्यों नहीं देते कि आप बचपन से उसे पसंद करते हैं। और ये बात सुनकर फिर शन वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन आता है लियान के ऑफिस में। तो वहाँ पर लियान की जो सिस्टर है लिंगसी, वो उसके मैनेजर को कॉल करती है कि वो उनके साथ अब काम नहीं करेगी जब तक लियान उससे माफ़ी नहीं मांग लेती। वहीं पर लियान का हेड और उसकी मैनेजर उस पर काफ़ी भड़कने लगते हैं और लियान को बोलते हैं कि तुम्हें लिंगसी से माफ़ी मांगनी होगी। और वो बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। वहाँ पर जो उसकी मैनेजर है वो बोलती है कि अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। फिर लियान बोलती है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालना, मैं अभी माफ़ी मांग लेती हूँ। तो वो जैसे ही कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का फ़ोन उसके पास आ गया है। फिर वो उसे अपने हस्बैंड को बोलती है, सिर्फ अपने बॉस को दिखाने के लिए कि वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है। वो बोलती है उसे हनी, और तब वो बोलता है कि क्या बोला तुमने, और वो खुश हो जाता है और उसे खुशी खुशी बोल देता है इट्स ओके वाइफ, तुम मेरा फ़ोन भी रख सकती हो। तो इस बात को सुनकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये मुझे क्या बोल रहा है। फिर वो उसका जो बॉस होता है वो बोलता है कि तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। फिर लियान काफ़ी डर जाती है। फिर लियान की जो मैनेजर होती है वो एड्रेस बता देती है कि यहाँ पर तुम्हारी बहन तुम्हें मिलेगी और तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी है। वहीं दूसरी ओर शन प्लानिंग कर रहा है कि कैसे वो लियान से मिले, और वो अपने मैनेजर को बोलता है कि क्या तुम लियान को यहाँ पर लेकर आ सकते हो। तो वहाँ पर वो लियान को लेने जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से सीधा चली जाओ तो आपको शन का रूम मिल जाएगा, और मुझे थोड़ा काम है, मैं आपके पीछे आता हूँ। और वो बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद में उसको वहाँ पर उसकी बहन और मैनेजर मिलते हैं। उसकी मैनेजर उसे बोलती है कि आ गई तुम माफ़ी मांगने, और चलो अब जल्दी से माफ़ी मांग लो। तो वो बोलती है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। फिर वो बोलती है कि फिर वहाँ पर उसकी बहन उसे काफ़ी ताने मारती है। फिर वो बोलती है कि मेरे पापा की मिस्ट्रेस थी तुम्हारी मम्मा, और मेरी माँ फ़र्स्ट वाइफ़ थी। तो वो बोलती है कि मेरी माँ तो ऑफिशियली वाइफ़ है उनकी, और तुम ऐसी बात कुछ नहीं कर सकती। फिर वो बोलती है कि तुमने मेरी पर्सनल फ्रीडम छीन ली है मुझसे, और मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया है, अब मेरे पापा भी मुझसे ट्रस्ट नहीं करते। वहीं पर वो बताती है जो मैनेजर है कि इसके पास इसके हस्बैंड का फ़ोन है, चलो इसके हस्बैंड के फ़ोन में उसकी फ़ोटोज़ देखते हैं। तो जैसे ही वो उसका फ़ोन छीनते हैं तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड के फ़ोन में सिर्फ लियान की फ़ोटोज़ हैं। और वहाँ पर शन देखता है कि लियान किसके पास खड़ी है, और वो अपने मैनेजर को बोलता है कि पता करो कि लियान को वो लड़की कैसे जानती है। फिर उसका मैनेजर उसे बोलता है कि ठीक है मैं पता करता हूँ, और वहीं पर वो उसे बताता है कि शायद वो उसे बुली कर रही हैं दोनों, लियान की मैनेजर और वो जो एक्ट्रेस है वहाँ पर। और यहाँ ये सब सुनकर शन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाने लगता है लियान के पास। वहीं दूसरी ओर यहाँ पे शूटिंग चल रही है, और लियान इस ड्रामा में लिंगसी की नौकर बनी होती है और उसे थप्पड़ मारना होता है। वो एक ज़ोरदार खींच के थप्पड़ मारती है। वहीं पर उसका डायरेक्टर बोलता है कि नहीं यहाँ पर थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं थी, तुम बात समझा सकती थी। पर वो बोलती है कि नहीं यहाँ पर थप्पड़ ज़रूरी था। फिर वो जैसे ही मारने लगती है लियान उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि यहाँ पर हर आदमी है, हर किसी के दर्द होता है, तो मुझे नहीं मार सकती। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि इसे पकड़ो और फिर मैं इसे बताती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। फिर वो उसे लगातार थप्पड़ मारने लगती है और इतनी ज़ोर से उसे मारती है कि उसके दोनों गाल सूज जाते हैं।
फिर वहाँ पर लिंक्सी को कोई नहीं रोकता है और लिंक्सी उसे कॉन्टिन्यूसली मारती रहती है। वहाँ पर खड़े लोग ये बातें करते हैं कि शायद लिंक्सी से शन को छीनने का ये काम कर रही थी, इसलिए लिंक्सी इसे मार रही है। जैसे ही लिंक्सी उसका गला पकड़ती है, वहाँ पर शन की एंट्री हो जाती है और शन उसे बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई लियान को हाथ लगाने की। तो लियान ये सब देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और वो लिंक्सी को धक्का मारता है और शियान के पास पहुँच जाता है। और फिर वो लियान से पूछता है कि किसने इससे मारा, और वहाँ पर वो बोलती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर वहाँ पर लिंक्सी फिर से बोलने लगती है कि ये तुम्हारा जो सीक्रेट है वो सबके सामने शेयर करने वाली थी, इसलिए मैंने इसे मारा। तो यहाँ पर शियान को तो पता है कि यहाँ लिंक्सी ही गलत है और लियान बिल्कुल सही है, पर लिंक्सी यहाँ पर बिल्कुल नहीं टल रही और वो सब लोगों को ये शो कर रही है कि लिंक्सी सही है और लियान गलत है। और यहाँ पर शैनो से बोलता है कि तुम गलत हो क्योंकि लियान ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर सब लोग पूछते हैं क्यों नहीं कर सकती, तो वो बताने ही वाला होता है कि लिंसी क्योंकि लियान मेरी वाइफ है। तो वहाँ पर वो उसे रोक लेती है और बोलती है क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड एक्टर हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये सब देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तो गाइज़, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।